अजमेर में रोमा कुमारी नाम की विवाहिता अपने पति पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए एसपी कार्यालय में उपस्थित होकर न्याय की गुहार लगाई। इसका आरोप है कि उनकी 3 पुत्रियों के जन्म के बाद से पति के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, जिस पर थाने में शिकायत दी थी, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं की गई। बेटी को जन्म देने पर निकला घर से विवाहिता ने लगाई न्याय की गुहार। अजमेर में रोमा कुमारी नाम की विवाहिता अपने पति पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए एसपी कार्यालय में उपस्थित होकर न्याय की गुहार लगाई। उसका आरोप है कि उसकी 3 पुत्रियों के जन्म के बाद से ही पति के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, जिस पर अलवर गेट थाने में शिकायत दी थी, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं की गई। इस दौरान विवाहिता महिला के पिता विजेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी बेटी रोमा की शादी सन 2008 में आम का तालाब शक्ति नगर गली नंबर 3 में की थी। तब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन रोमा के द्वारा 3 पुत्रियों को जन्म देने के बाद से ही उसके पति मुकेश कुमार और ससुराल वाले उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। वहीं रोमा ने रोते हुए अपना दर्द बयां किया और बोली कि बीते दिनों पति मुकेश ने मारपीट कर और लड़की को जन्म नहीं देने के लिए अपमानित कर उसे घर से निकाल दिया, जिसके बाद उसने अलवर गेट थाने में शिकायत दी, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और कोर्ट में मुकदमा भी दर्ज कराया, जिसके मुताबिक मुकेश के द्वारा रोमा को हर महीने 10,000 रुपए देते थे। पति मुकेश की 1.5 लाख तनख्वाह होने के बावजूद वह राशि का भुगतान नहीं कर रहा है, जिसकी शिकायत लेकर रोमा कई बार थाने पहुंची, पर पुलिस पर घर का मामला बताकर उसे वापस भेज देती है। ऐसे में थक हार कर वह एसपी ऑफिस पहुंची और अपनी बेटियों की पढ़ाई और भरण पोषण की चिंता व्यक्त करते हुए इंसाफ की मांग की। लड़की को छोड़ रखा, 3 लड़की हो गई है इसके ऊपर। 3 बच्ची हैं। 3 बच्ची हैं। बच्चियों के चक्कर में मुझे रखता नहीं है वो। लड़की के चक्कर में लड़की के रखता में परेशान करता है मेरे को। लड़कियों के चक्कर में यहाँ से जा। तो मेरा चल रहा है केस आगरा से। तो अब यहाँ पे वारंट आते हैं, 5 से 6 बार वारंट आ चुके हैं, पर एक बार मेरी सुनवाई नहीं हुई है। इस बार सुनवाई नहीं हुई सर यहाँ पे। और आते हम लोग तो यहाँ से मुझे भगा दिया जाता है। हम 4 दिन से आगरा से आए हुए परेशान पड़े हुए। इतना परेशान है हम लोग। 4 दिन से खाना भी नहीं खाया हमने, ना हमारी कोई सुनवाई हो रही है। पुलिस वाले सब मिल गए हैं और पैसा खा लेते हैं, पर सुनवाई नहीं करते, वारंट ही नहीं ले रहे हैं हमारे। उसे गिरफ्तार किया जाता है, कुछ किया जाता और मैं बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ, मेरे को कोई न्याय नहीं मिल रहा। कोई किसी प्रकार की धमकी मिल रही है क्या? कोई धमकी क्या है? समस्या क्या है बताओ, थोड़ा बताओ। सर एक मेरी बच्ची है, उसका पूर्ति वारंट भी निकल चुका है, गिरफ्तारी वारंट भी निकल चुका है, लेकिन यहाँ पे जब अलवर थाने में आते हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। एसपी साहब ने भी बोला था कल, लेकिन उसके बावजूद भी कोई असर नहीं हुआ उनके ऊपर। मतलब ये वहाँ से हमें भगा दिया जाता है और न उसकी गिरफ्तारी होती है न कुछ होता है उसका। क्या मामला क्या? हमारी बच्ची कहते हम पढ़ाई भी नहीं पढ़ रही है, वो मुझे नहीं हो रहा मेरे बच्चों का न्याय। मेरे में 3 लड़कियाँ, इसलिए मुझे बर्बाद कर दिया। कोई भी सुनवाई नहीं है। अलवर गेट थाने में तो बिल्कुल ही सुनवाई नहीं हो रही है, क्या करूँ? क्या है? समस्या क्या है बताओ, थोड़ा बताओ। सर एक मेरी बच्ची है, उसका पूर्ति वारंट भी निकल चुका है, गिरफ्तारी वारंट भी निकल चुका है, लेकिन यहाँ पे जब अलवर थाने में आते हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। एसपी साहब ने भी बोला था कल, लेकिन उसके बावजूद भी कोई असर नहीं हुआ उनके ऊपर। मतलब ये वहाँ से हमें भगा दिया जाता है और न उसकी गिरफ्तारी होती है न कुछ होता है उसका। क्या मामला क्या? कोई भी सुनवाई नहीं है, ना मुझे कोई न्याय मिल रहा है, कोई कुछ नहीं मिल रहा। मैं बच्चों को लेकर इतना परेशान हूँ। मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे प्यासे रह रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लोरेट थाने से इतना परेशान हो रही हूँ मैं। कितना टाइम हो गया? मेरे को 4 दिन हो गए पड़े हुए। शादी कब हुई थी आपकी? शादी 2008 में हुई। किसके साथ हुई थी? मुकेश के साथ। क्या करता है ये? शादी की कढ़ाई में काम करता है। कारखाना घर में। तालाब शक्ति नगर में रहते हैं सर। ये आम का तालाब शक्ति नगर गली नंबर 3 में रहता है। गली नंबर 3 में रहते हैं। हो रही सर, कारण क्या है? कारण लड़कियों की वजह से नहीं